श्री नारायणन का जन्म 1956 में केरल के कोझिकोड जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। माता पिता खेती कर परिवार को चलाते थे। परिवार आर्थिक संकट झेल रहा था। बचपन से ही वह एक बिजनेसमैन के यहाँ घरेलू नौकर बन गए और जैसे तैसे 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर बस कंडक्टर की नौकरी में लग गए। सन 1984 में इनकी शादी प्रेमलता से हुई। आज इनके 2 पुत्र हैं। नौकरी के दौरान ही इन्हें अर्थराइटिस जैसे गंभीर बीमारी हो गई। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी दौरान इनको आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिला। आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल से बहुत प्रभावित हुए और आरसीएम के बारे में उत्सुक होकर सभी को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे। राह आसान नहीं थी, लेकिन यह पेशेंस के साथ लगे रहे और नित नए मुकाम हासिल करते गए। इन्होंने आरसीएम के टारगेट पूरे कर कई देशों की यात्रा की। जब हमारी शादी हुई थी तब यह एक बस कंडक्टर थे। उसी दौरान हमने एक छोटा सा घर बनवाया। उसी से हमारे ऊपर कर्जा हो गया और यह बीमार भी हो गए। जीवन में अंधेरा सा छा गया। तभी आरसीएम मिला और यह घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने लगे। मुझे शुरुआत से यह काम ठीक नहीं लगता था। हम 7 भाई बहन हैं। नारायण बचपन से ही बीमार रहते थे। पता नहीं था कि नारायण क्या कर पाएंगे। भाई जो है लोगों के घर जा जाकर सामान बेचता था। लोग उनका मजाक बनाते थे और वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरे गांव में आसिम का प्रोडक्ट लेके जाते लोगों ने बहुत बुरा मांगा। लोगों के मन में नेगेटिव एटीट्यूड था। उन्हें बहुत स्ट्रगल किया। एक बस में एक नॉर्मल कंडक्टर का काम कर रहा था पापा। सन 2005 में कोझिकोड में एक आरसीएम के सेमिनार में जाने का मुझे अवसर मिला। यहीं से मुझे पुनर्जीवन मिला। शुरुआत मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट की रिटेलिंग से की और मैं कुछ ही समय में 50,000 रुपए के प्रोडक्ट प्रति माह बेचने लगा। धीरे धीरे नेटवर्क भी बढ़ने लगा। कई साथी मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए, लेकिन मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहा और पॉजिटिव रहा और निरंतर काम करता रहा। लेकिन इनको आरसीएम का जुनून था। यह विरोध के बावजूद भी आरसीएम करते थे। आज इन्हीं की सोच की वजह से हम एक बेहतरीन जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन आज यह आलीशान जिंदगी जी रहा है। हमें यह देखकर सुकून मिलता है। लेकिन मुझे आज लगता है कि मैं पूरी तरह गलत था, क्योंकि कामयाबी है ना संघर्ष के कोख से ही जन्म लेती है। जब मैं फौज में था, जब उधर से जो फोन जो घर में करता था, तो हमेशा पापा बोलता है तो जब जितना फौज में है उससे ज़्यादा मैं कमाऊंगा। My father-in-law, he took all of us, my brother-in-law and sister-in-law, and we went to Thailand only because of this RCM. मैं अपनी सरकारी नौकरी में होते हुए भी ये सब नहीं कर सकता। आज मुझे लगता है कि मुझे भी अब आरसीएम पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अच्छा लाइफ ही देखा। अब वो आसिम का बड़ा आदमी बन गया। पापा जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आरसीएम कर रहे हैं, पापा का जो इनकम है मेरे से 3-4 गुना ज़्यादा है। आज आरसीएम के बाद हम विदेशों की यात्रा कर पा रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। आज इन्हें आरसीएम में स्टार एमराल्ड की पिन से सम्मानित किया जा रहा है।